जय श्री राम। जब से रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुआ है 22 जनवरी से, तब से हर जगह चेंज देखने को मिलता है। केवल धरातल पे नहीं, हर जगह हर क्षेत्र में, बिजनेस में, इंडस्ट्रियल चेंज हो रहा है। बहुत सारे कॉरपोरेशंस में बदलाव आ रहे हैं। रोड, हाईलाइट, सब चीज़ में हो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर चीज़ में बदलाव आ रहा है। तो क्यों ना फिल्म इंडस्ट्रीज में बदलाव देखने को मिले। तो आज हम ऐसे बदलाव की बात करेंगे कि आपको लगेगा कि फिर से राम आ ही रहे हैं। और राम तो आ ही गए हैं, तो इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खास करके बॉलीवुड ने जिस तरह से रामायण फिल्म को लेकर के चर्चा किया है, जिस तरह से वो अभी आपको कहते हैं ना फिल्म देखने को मिलेगी, उसके लिए जो ट्रेलर रिलीज़ किया गया, उसमें थोड़ी सी आप देखने के बाद बड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें रियलिस्टिक्स है क्या मूवी में किस तरह की बातें रहेगी। क्या रामायण में क्या आदि पुरुष का वो रोल मिलेगा, क्या आदि पुरुष की जो फ्लॉप फिल्म बनी थी शायद उसको लेकर के बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे। क्या अब तो जिस तरह से रामायण की बात की गई है, राम की बात की गई, तो मुझे लगता है कि रामायण में बहुत सारे अटकलें की जा रही है, बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। और जिस तरह से नीतीश तिवारी फिल्म के डायरेक्टर, जिनको दंगल के लिए जाना जाता है, जिस तरह से दंगल बायोपिक फिल्म बनाई थी और जिस तरह से फिल्म ने लोगों के दिल में घर कर गया था, कितनी ग्रामीण से, हर तरह से, गाँव से लेकर के एक अच्छे माहौल तक ले गया और कई लोगों तक इंटरनेशनल लेवल को रिप्रेजेंट किया था। इस तरह से दंगल का नाम आता है, उसके डायरेक्टर्स हैं। तो काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि कैसे लोगों को कैरेक्टर्स में लाना है और किस तरह के कैरेक्टर्स की बातें चल रही है। उन तमाम चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ और आपको सुन करके होश उड़ जाएंगे। कहते हैं ना, रणबीर कपूर हाल ही में एनिमल मूवी बनाई थी, उसके कैरेक्टर्स को देख करके क्या क्या लगता है कि किसी भी कैरेक्टर्स में समा जाने वाला है इंसान। और वैसे ही जिस तरह से फिल्म में रोल किया है, उसको राम का रोल दिया जा रहा है। जिस तरह से टीजर रिलीज हुआ है, उसमें देख करके राम का रोल में बिल्कुल एकदम फिट बैठते हैं। और जिस तरह से वेशभूषा और ऑरा डेवलप किए हैं, तो साक्षात हमें लगता है कि इस बार राम का दर्शन एक नए चेहरे के साथ भी होने वाला है। और दूसरी बड़ी बात, अगर राम है तो ज़रूरत है रावण की भी ज़रूरत है। और रावण को लेकर के भी बहुत सारी अटकलें थी कि रावण इस बार कौन होगा। तो दोस्तों, आपके फेवरेट हीरो जैसे KGF के स्टार रॉकी भाई रावण के रूप में आ रहे हैं। अब पूरी साउथ के लोग का तो एक अलग से फ़ैन है, इवन नॉर्थ में भी KGF के फैंस नज़र आए हैं। और रावण को लुक को देखने के लिए अभी लगता है कि किस लुक में है, जिस तरह से वो अपने बियर्ड लुक और लंबे बाल्स लेकर के रखते हैं, तो एक नया ही देखने को मिलेगा कि इस मूवी में बिल्कुल ही नए अंदाज देखने को मिलेगा। और इस सब सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर राम है और सीता ना रहेगी तो मूवी अधूरी सी लगेगी, रामायण का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इसलिए खास करके सीता को कास्ट के लिए बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे। ऐसा सुनने को मिलता है कि आलिया भट्ट आई थी, लेकिन आलिया भट्ट का जिस तरह का मूवी में पहले जो मूवी में बनाया गया है और जिस तरह का बॉलीवुड में कैरेक्टर्स बना हुआ है, तो उनको शायद मूवी से निकाल दिया गया है और उसकी जगह पर साई पल्लवी को रखा गया है। जिस तरह का साई पल्लवी का कैरेक्टर्स रखा गया है एक भारतीय नारी के रूप में, तो मुझे लगता है सीता के लिए में, सीता के रोल में एकदम फिट बैठती है और उसको चुना गया है। यानी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। अब इन सब सारी चीज़ें के होने के बावजूद भी रामायण तो ऐसे कंप्लीट नहीं हो जाती है। रामायण में राम आ गए, सीता आ गए, रावण आ गया और बजरंगबली नहीं आए, तो फिर रामायण अधूरी है। अब बजरंगबली की बात चल रही है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गदर आपने देखी होगी, गदर 2 देखा होगा। और अब हाल ही में गदर 3 के लिए सनी देओल को साइन कर दिया गया है। और अटकलें चल रही है कि सनी देओल हनुमान के रोल में आ रहे हैं। अब मूवी में जैसे ही वो शुरुआत करेंगे हनुमान के साथ, अगर निकलेंगे, गदे लेकर के निकलेंगे, तो फिल्म तो आधी रिकॉर्ड ऐसे ही ब्रेक कर देगी। जिस तरह से सनी देओल का नाम ही काफ़ी है, जिस तरह से गदर में धूम मचाया था, वो हनुमान के रोल में जिस तरह से वो निकलेंगे, वो 2.5 किलो वाला जो कहते हैं ना हाथ जब निकलेगा, तो वाकई में तूफान मचा देंगे। हमको लगता है कि इस बार राम का सारा काम सनी देओल अकेले ही संभाल लेंगे। और इस तरह से अटकलें चल रही है। बहुत सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को सोचा जा रहा है लेकर के कि किस तरह से दे कि एक फिल्म इस बार सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दे। और क्यों न करे, जहाँ राम है तो वहाँ सब कुछ ब्रेक हो सकता है। और इस तरह की बायोपिक लोग इंतज़ार कर रहे हैं, देखने के लिए तरसते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें लाया जाए जिससे हमारे समाज को एक नया डायरेक्शंस मिले। और उस तरह के डायरेक्टर भी हैं जो नया डायरेक्शन देने के लिए बने हैं। और
साथ साथ फिल्म में एक नई नई चीज़ें को, नए नए कास्ट को रखने के लिए हर तरह से जोड़ा जा रहा है। और सुनने में आया है कि एनिमल मूवी में जो निगेटिव्स रोल किए थे बॉबी देओल, वो भी कुंभकर्ण के रोल में आ रहे हैं। तो तमाम देखा जाए कि कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे रखेंगे, हर कैरेक्टर अपने आप में बेस्ट है और हर कैरेक्टर्स के पूरी दुनिया में फैंस भरे हैं। तो इतने सारे फैंस को देखने के लिए मुझे लगता है कि आने वाली जो फिल्म है, जिसकी डेट अभी भी रिलीज़ हो चुकी है, रिलीज़ डेट दिवाली 25 में जिस तरह का प्लानिंग किए गए हैं, उसको लेकर करके मुझे लगता है कि इस 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। और अभी तक जो बजट की बात की गई तो 700 करोड़ का खर्च उसमें मूवी बनाने में लग रहा है। तो वाकई में मूवी तो होगी ही, बहुत सारी क्लाइमेक्स चीज़ें देखने को मिलेगी। हाल ही में बताया गया कि प्रभास की मूवी कल की अभी तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। जिस तरह का एनिमेशन और जो भी चीज़ें डाला गया था, अभी तक इस साल की सबसे महंगी फिल्म में है। लेकिन रामायण उस सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। और इस तरह से तिवारी जी जो कहते हैं ना डायरेक्टर, उस सारे चीज़ों को, मसाला चीज़ें और नए चीज़ों को रखे गए। और जिस तरह से टीजर में स्टार्ट होता है अयोध्या का दर्शन और रामलला का दर्शन, तो इस बार हमें लगता है कि मूवी स्टार्ट होगी तो रामलला का दर्शन पहले होगा, अयोध्या का दर्शन पहले होगा। फिर हम फ्लैशबैक में लगता है कि सारी रामायण को, एपिक को पूरी तरह से समझेंगे और देखेंगे, कैरेक्टर में घुस जाएंगे और हम बहुत अच्छे से दिवाली मनाएंगे। तो इस बार दिवाली में जश्न होगा, पटाखे फूटेंगे और एक इस बार रामलला के दर्शन में नए नए चेहरे या नए भगवान के रूप में हमें रणबीर कपूर के चेहरे मिलने वाले हैं। और ऐसे तमाम नए नए चेहरे हैं जो फिल्म को एक नई मोड़ पे ले जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म वैसे दे जिस तरह से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। हर लोगों का मन में होता है कि ऐसे रियलिज्म पे बनाया जाए, ऐसे कैरेक्टर को दिखाया जाए जो वाकई में दिल को छू जाए। और नीतीश तिवारी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो ये सारी चीज़ों को बखूबी जानते हैं कि कैसे निभाना है, क्योंकि जो आदि पुरुष गलती कर चुकी है वो दोहराया नहीं जाएगा। इस बार सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इस मूवी में एक नई अंजाम देने की कोशिश की जाएगी और नया कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मूवी के लिए तब तक आप इंतज़ार करिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, फटाफट लाइक करिए और आगे भी जो भी वीडियोस आएंगे आप देखने को मिलते रहेंगे। और अभी आपको कोई भी वीडियोस बनानी है या कोई भी वीडियोस के लिए आपको पसंद करते हो, कोई भी वीडियोस लाइक करते हो, तो साथ साथ आप कमेंट कर सकते हो, आप हमें शेयर कर सकते हो, बता भी सकते हो। हम उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।